गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज लगातार 4 दिन हो गए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाया। कारण था, पिछले रविवार को तो हमारी DLLI थी, डिस्ट्रिक्ट लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट धामनोद में, और फिर 3 दिन मुझे वायरल ने जकड़े रखा और अभी भी वायरल का प्रकोप कम नहीं हुआ है। पर हिम्मत करके मैंने सोचा कि अपनी उस सीरीज़ को तो आज ख़त्म करना है जो सीरीज़ हमारी चल रही है। चलता है, दिक्कतें आती हैं, पर इनका सामना भी तो करना ही पड़ेगा। 25 चीज़ें जो आपको दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, इन पर हम पिछले 5 दिनों से बात कर रहे हैं, 5 एपिसोड से बात कर रहे हैं और आज इसका 6वां एवं अंतिम एपिसोड। आपका अभिगम, आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे एटीट्यूड को डिस्टर्ब कर देती हैं, और एटीट्यूड गड़बड़ हो जाता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि इंसान का माइंडसेट उसका सबसे बड़ा मित्र है। यदि माइंडसेट बिगड़ गया, कभी कभी आपने सुना होगा ना, हम कहते हैं अरे यार आज मन नहीं है, आज तो बस दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, आज मन खराब हो गया। हम ऐसा कहते हैं, आज तो कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो हमने पिछले 5 एपिसोड में क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा था स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस, किसी से द्वेष रखना बंद कर दें, सब कुछ अपने लिए करना बंद कर दें, मीनिंग व्हाट यू कैन नॉट से, जो आप किसी को बोल नहीं सकते हैं उसे बार बार अपने मन में मत दोहराएं, कंप्लेंट करना बंद कर दें, शिकायत करना बंद करें। फिर हमने 8 तारीख को देखा था लाइंग, झूठ बोलना बंद कर दें, किसी पर दोषारोपण नहीं करें, किसी पर शक नहीं करें और किसी की अननेसेसरी आलोचना या किसी को बहुत बुरा भला कहना, इससे दूर रहें। उसके बाद हमने देखा था स्टॉप इंटरप्टिंग, कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है, कोई बात कह रहा है, उसे इंटरप्ट नहीं करें। स्वार्थी होना छोड़ दें। शोइंग ऑफ, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, शो ऑफ करना, इससे परहेज करें। और बी नॉट कनिंग, एक शब्द है हिंदी का, धूर्त होना, ऐसा कुछ मत बने। कनिंग होना, अपना फायदा सोचना, दूसरे का हमेशा घाटा सोचना या दूसरे के हमेशा बुरा सोचना, इससे बचें। 10 तारीख को हमने देखा था स्टॉप जजिंग, अननेसेसरी हर तरह का जजमेंट देना बंद कर दें, किसी को भी जज करना, उससे दूर हो। स्टॉप गॉसिपिंग, व्यर्थ की बातें इधर उधर करना, खुसुर पुसुर करना, गप्पे लगाना, अननेसेसरी को गॉसिप करना, इससे परहेज करें। जो प्रॉमिसेस आप कीप नहीं कर सकते हैं, जो प्रॉमिसेस आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो प्रॉमिसेस आप पूरे नहीं कर सकते हैं, उन वादों को करना बंद कर दें, उससे परहेज करें और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से अपने आप को बचाएं। तो ये 20 बातें हमने उस दिन कर ली हैं। 16 बातें 11 तारीख को भी हमने बात की थी। 11 तारीख को हमने बात की थी बी डिफेंसिव, हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से खेलना उचित नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमको रिस्क लेने पड़ते हैं, हमेशा अपने आप को सुरक्षात्मक रखना उचित नहीं है। कंपेयरिंग पीपल टू अदर्स, इसकी तुलना उससे करना, उसकी तुलना इससे करना, इससे अपने आप को बचाएं। कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप की तुलना किसी से करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप भगवान की सर्वोत्तम कृति हैं, अपनी तुलना किसी और से करके आप भगवान को डिफेम नहीं करें। और अंतिम बात जो हमने 11 तारीख को की थी वो थी एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी परफेक्ट, हर व्यक्ति को परफेक्ट मानना, हर व्यक्ति से परफेक्शन की आशा करना, ये भी संभव नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं, हर व्यक्ति की वीकनेसेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज उसके पास होती हैं और उसको कुछ थ्रेट्स होती हैं। इन सब को लेकर ही हर व्यक्ति परफॉर्म करता है। तो हर व्यक्ति से हम यदि हर आशा करेंगे तो हमें निराशा हाथ लगेगी। और आज अंतिम एपिसोड में मैं 5 बातें आपसे करने जा रहा हूं और वो ये है, सबसे पहले ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए हर कुछ बन के दिखाना। ये एक बहुत बड़ा एक हमारे में दोष है। हमको हर कुछ बनना चाहते हैं, हम हर व्यक्ति की हेल्प भी करना चाहते हैं, हम हर व्यक्ति का कुछ काम भी करना चाहते हैं, हम हर व्यक्ति के लिए हर तरह की संभावनाएं इकट्ठा करना चाहते हैं। आप जो हैं वो हैं,
हर व्यक्ति के लिए आप हर कुछ नहीं हो सकते, और ऐसा करते करते कई बार आप बीमार हो जाते हैं। कुछ कुछ मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, और फिर वही हुआ जिसका डर था, और मुझे वायरल ने जकड़ लिया। मैंने लगातार 3 डीएलएलआई में हर तरह की सहायता की। हमारी पहली डीएलएलआई 29 अगस्त को रतलाम में संपन्न हुई, दूसरी डीएलएलआई इंदौर में संपन्न हुई 5 सितंबर को, और फिर तीसरी डिस्ट्रिक्ट लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट धामनोद में थी 12 तारीख को। और उस दिन के बाद से ही मुझे लगने लग गया था कि मैं बीमारी की गिरफ्त में आ रहा हूं, और जब मैं धामनोद से रवाना हो रहा था तो मैं एक तरह से बीमारी से जकड़ चुका था। तो इस एपिसोड को जो मुझे एक्चुअली 12 तारीख को बनाना था, उस दिन तो खैर मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उस दिन मेरा अपना उद्बोधन था और मैं पूरे दिन व्यस्त था। पर उसके बाद जो वायरल ने जकड़ा तो आज तक नहीं छोड़ा। पर आज फिर भी मैंने हिम्मत करके वायरल को थोड़ी सी मात दी और सोचा कि आज आपसे बात करके इस एपिसोड को, ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को खत्म करें। तो ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीबडी, इससे थोड़ा सा परहेज करें। सर्विंग पीपल अननेसेसरी, स्क्रूइंग पीपल अननेसेसरी, किसी व्यक्ति को भी बार बार अननेसेसरी किसी को भी प्रताड़ित करना, जिसको कहते हैं हम, किसी कोई चीज के लिए भी उसको जलील करना, किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी भी काम के लिए उसको बड़ा बुरा भला कहना, इसको कहते हैं हम स्क्रूइंग पीपल। अननेसेसरी किसी को भी जरा जरा सी बात के लिए डांटना, उसके ऊपर ताने कसना, उसको शर्मिंदा करना, इससे बचें। ये आजकल बहुत एक कॉमन भाषा हो गई है, कॉमन चीज बन गई है। मान लीजिए आपके घर में कोई काम करने वाली बहन है, काम कर रही है, ठीक से आपको लग रहा है कि ये पोछा नहीं लगाती है, हर दिन आप उसको स्क्रू करते हैं कि तुम तो हमेशा ही ऐसा करती हो, हमेशा ही पोछा ठीक से नहीं लगाती हो, देखो यहाँ पर झाड़ू रह गया, यहाँ तुमने ठीक से नहीं लगाया। तो किसी न किसी दिन उसको अपने आप पे खराब लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने कार्य के साथ कुछ गड़बड़ी करे या अपने कार्य को पूर्ण ढंग से नहीं करे। कई ऐसी विवशताएं इंसान के समक्ष होती हैं जो उसको उसका कार्य पूरी तरह से नहीं करने देती। उसकी चीज़ को समझें, उस व्यक्ति की मनोदशा को समझें, उसके घर में कोई बीमार तो नहीं है, उसके घर में कोई और परेशानी तो नहीं है, किसी के घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस कारण शायद वो ऐसा कर रहा है। इस चीज़ को समझ के ही अपना निर्णय लें। और अननेसेसरी किसी को भी शर्मिंदा करना, किसी को भी बार बार बुरा भला कहना, किसी को भी बार बार ये कहना कि तुमसे काम करना नहीं आता, तुमसे अच्छे तो दूसरे हैं, दिस शुड बी अवॉइडेबल। ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का मनोबल गिरता है, और जब मनोबल गिरता है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं से कम काम करने पे आ जाता है, और कभी कभी वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। तो इससे बचें। मेकिंग माउंटेन्स फ्रॉम मोल होल्स, किसी भी छोटी चीज से बहुत बड़ी आशाएं करना, ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति और एक बहुत बड़ी एक गलत आदत हम लोगों के बीच में बनती जा रही है कि हम बहुत छोटी चीज से बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। हम किसी भी चीज को, आप देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एम्प्लॉय काम करता है जिसकी क्षमताएं कम हैं, और आप उससे बहुत अधिक एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहां पर आप, इसका मतलब है कि आप उसको सही ढंग से जज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेकिंग माउंटेन्स फ्रॉम मोल होल्स, किसी भी छोटी से छोटी चीज से बड़े बड़े पहाड़ खड़े करना, किसी भी छोटी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना, इससे अपने आप को बचाएं। इससे ना कुछ आपको हासिल होगा और ना जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे हासिल होगा। अननेसेसरी को दोनों में डिप्रेशन आएगा। बीइंग ड्रामेटिक, ये एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। बीइंग ड्रामेटिक, नाटककार नहीं बने, मतलब एक्टिंग नहीं करें किसी भी चीज की। अननेसेसरी को एक्टिंग करना, अननेसेसरी को अपने आप को बताना कि आपको तो सब मालूम है पर आप बताना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना कि अपन कई बार बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अब ज्यादा नाटक मत करो, या तुम तो बहुत बड़े एक्टर हो। इस तरह की किसी भी चीज से अपने आप को बचाना, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और आप जो ओरिजिनल हैं ओरिजिनल बन के रहें, उसी से आपको पूरी मंजिल मिलेगी। और ड्रामेटिक बनने से आपको लोग यही कहेंगे, अरे यार वो तो बहुत बड़ा नाटककार है, बहुत बड़ी एक्टिंग करता है, और हर चीज में इसको करने से आपको अपमान मिलेगा। और आखिरी 25वीं चीज जो आपको दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, और जो इस सीरीज की आखिरी है, वो है गिविंग आउट एडवाइस, जस्ट लिसन। किसी को भी बार बार किसी भी चीज के लिए सुझाव देना, सलाह देना, हर चीज में सलाह देना। कोई व्यक्ति बता रहा है कि मैं बीमार हूं,
और आप उसको सलाह देने लग जाते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपने वैसा कर लिया तो आपको ऐसा हो गया, आपने ऐसा करना था तो आपको ऐसा होता। अननेसेसरी को सलाह देना, अरे भाई आप कोई डॉक्टर हैं क्या? आप अननेसेसरी को किसी को भी ये सिद्ध करना कि आप उससे बहुत अच्छा जानते हैं और आप यदि ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो ऐसा होता। अगले की सुनिए, अगले की आप सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। आज मैं बीमार हूं, मैं खुद चाहता हूं कि जब मैं सुनाने जाऊं किसी को या मैं कोई किसी को कुछ बताऊं तो वो मेरी बात को सुने कि हाँ भाई आपके साथ ये दिक्कत हुई है, और वो सलाह देने लग जाएगा कि अरे आपको धामनोद नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गए, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपने वहां पर कुछ खा लिया होगा तो ऐसा हो गया, आपने ऐसा करना था तो वैसा हो गया, मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ था, मेरी माताजी के साथ ऐसा हुआ था। मतलब अननेसेसरी की सलाहों से आजकल बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इनको हम कहते हैं रायचंद। रायचंद सब जगह फैले हुए हैं जो कि बिना किसी कारण के, बिना किसी इनविटेशन के सलाह देते हैं। सलाह से अपने आप को बचाइए। जब आपको किसी विषय का ज्ञान नहीं है, जब हमको किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो अननेसेसरी अगले को डिप्रेस करना, क्योंकि बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती और कोई जानबूझ के बीमार नहीं होता। मान लीजिए किसी को कोई लॉस हो गया है, मान लीजिए किसी को कहीं कोई हार का सामना करना पड़ा है, किसी के एग्जाम में नंबर कम आए हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, हमें क्या पता, और हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि तुम वहां चले गए थे, इससे तुम्हारे नंबर कम हो गए, तुमको नहीं जाना था, तुमको ऐसा करना था, तुमको वैसा करना था। अननेसेसरी हम दूसरे को कमतर आंकना चाहते हैं, उसको कमतर बताना चाहते हैं, उसको ये शो करना चाहते हैं कि तुमसे अधिक मैं जानता हूं, तुम कम जानते हो। ये अपने आप की मूर्खता का परिचायक है और कुछ भी नहीं है। तो ये 25 चीजें जो आपके एटीट्यूड को, आपके अभिगम को डिस्टर्ब करती हैं, इनसे बच के रहिए। एक बार वापस मैं पुनः सबको वापस एक बार रिपीट करूंगा। आपसे अनुरोध है कि एक बार इनको फिर से सुन लें और उसके बाद ये सीरीज आज यहां पर खत्म करेंगे। कल दूसरी सीरीज में आपसे मुलाकात होगी। सबसे पहले था, मैंने 7 तारीख से चालू हुआ था, 7 सितंबर से 7 तारीख को मैंने आपसे बात की थी, स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस, स्टॉप मेकिंग इट ऑल अबाउट यू, स्टॉप मीनिंग व्हाट यू डोंट से, स्टॉप कंप्लेनिंग। ये 4 चीजें हमने सबसे पहले 7 सितंबर को डिस्कस की थी। 8 सितंबर को हमने 4 चीजें डिस्कस की थी और वो थी स्टॉप लाइंग, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप डाउटिंग, स्टॉप कर्सिंग। और 9 सितंबर को हमने 4 चीजें डिस्कस की थी, स्टॉप इंटरप्टिंग, स्टॉप बीइंग सेल्फिश, स्टॉप शोइंग ऑफ, स्टॉप कनिंग। 10 तारीख को हमने डिस्कस किया था, स्टॉप जजिंग, स्टॉप गॉसिपिंग, स्टॉप मेकिंग प्रोमिसेस यू कांट मेक एंड स्टॉप टॉकिंग बिग। ये हमने 10 तारीख को डिस्कस किया था। 11 सितंबर को हमने जो 4 चीजें डिस्कस की थी वो थी, स्टॉप बीइंग डिफेंसिव, स्टॉप कंपेयरिंग पीपल टू अदर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, स्टॉप एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी परफेक्ट। ये हमने 11 तारीख को डिस्कस किया था। और आज स्टॉप ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, स्टॉप स्क्रूइंग पीपल अननेसेसरी, स्टॉप मेकिंग माउंटेन्स फ्रॉम मोल होल्स, स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक एंड स्टॉप गिविंग आउट एडवाइस, जस्ट लिसन। इन 25 चीजों में यदि आप एक चीज भी आत्मसात कर लेंगे तो ये जो सीरीज थी ये अपने आप में सफल मानी जाएगी। जो इस बीमारी के दौरान भी अभी भी मुझे पसीना आ रहा है और अभी भी मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं, पर अपनी जिम्मेदारी को मुझे निभाना है। ये दूसरा वर्ष आरंभ हो चुका है और उस दूसरे वर्ष में पहले ही महीने में 4 गैप मेरे हो गए। इसे मैं कहीं ना कहीं पूरा करूंगा, इसी आशा के साथ कि आप लोग जो भी सुनते हैं, सीखते हैं, उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारने की कोशिश करेंगे। उतारने से ही अपने जीवन में, जब तक हम इसको लागू नहीं करेंगे तो सिर्फ ये एक सुनने के लिए रह जाएगा, उसे अपनाने के लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं कुछ भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः मिलेंगे। बहुत सारे सज्जन जुड़े हुए हैं, मैं सबका यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। हाँ, मेरी बेटी इशप्रीत कौर जुड़ी हुई है, बहुत सारे कमेंट्स कर रही है। दीपक श्रीवास्तव जी को मैंने अभी देखा, आलोक चौहान जी जुड़े हुए हैं, सोनू गांधी जुड़े हुए हैं, धामनोद में वो थे क्लास में, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मेरे मित्र और भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका यहाँ पर शुक्रगुजार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।